प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्रॉमिस करता हूँ पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, सो प्लीज सब्सक्राइब। During the medieval era, this region was under the rule of many dynasties like Nagvanshi, Khyaravala, Ramgarh Raj, Raksel, Chero, Raj Dhanwar, and notable, खरक डीहा जमींदारी estates भी थे कोडरमा और गाड़ी पैघांज के। लेकिन अकबरनामा के टाइम पे इस रीजन को, जो छोटा नागपुर का रीजन है, इसको हमने झारखंड पहली बार देखा कि इसका मेंशन था। झारखंड का मतलब जंगल प्रदेश से था उनका। एंड ड्यूरिंग दिस मिडिवल पीरियड द झारखंड रीजन वाज देन नोन बाय द नेम खुखरा, which I have already mentioned in my previous classes, and it was very famous for its diamonds. Akbar was informed that the rebel Afghan Sardar Junaid Kararani was taking shelter in Chota Nagpur, and besides the emperor also received informations on diamonds being found in this area. So consequently, Akbar ordered Shahbaz Khan to attack Khokhara. And this is how the medieval era started. But a lot to discuss now about Jharkhand medieval era, and we will do a kind of an introduction class today. इसके बारे में हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, बट पहले हम जानते हैं कुछ बेसिक चीज़ों को जिनको आपको ख्याल रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो 1206 में, इनफैक्ट 13th सेंचुरी भी आप कह सकते हैं, बख्तियार खिलजी झारखंड की तरफ से पास किए थे। सो ही वॉज बेसिकली ऑन हिज वे टू अटैक नदिया, विच इज इन बंगाल। सो दिस हैपेंड इन 1206 ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तमश एंड बलबान। देयर वाज नॉट मच ऑफ एन इम्पैक्ट ऑन झारखंड बिकॉज एट दैट टाइम हरिकरण जो थे, जो नागवंश डायनेस्टी के जो थे, वो बहुत पावरफुल थे। एंड ये इनका वर्चस्व ऐसा था कि कोई अटैक नहीं कर पाया। छज्जू मलिक नाम के एक कमांडर थे जो अलाउद्दीन खिलजी के कमांडर था। ही फोर्स्ड द नागवंशीज टू पे टैक्स इन 1310। एंड ऑन द अदर साइड फिरोज शाह तुगलक अटैक्ड हजारीबाग। सो आप कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत से अगर हम बात करें तो जो तुगलक डायनेस्टी से फिरोज शाह तुगलक थे, जो 1360 में हजारीबाग में इन्होंने अटैक किया था और उन्होंने सतगांव का कंट्रोल ले लिया था यहाँ पे। उसके बाद हम जाते हैं 1530 में, जब खवास खान नाम के एक जनरल, जो बेसिकली शेर शाह सूरी के जनरल थे, इन्होंने महारत चेरो को हराया था। और उसके बाद उनको नाम भी दिया गया था, एलिफेंट नेम, जिसको कहा जाता था श्याम सुंदर। तो एक एलिफेंट था आपका महारत चेरो का, जिसको बहुत ही खूबसूरत हाथी था, वो उसका नाम था श्याम सुंदर। उसको शेरशाह सूरी के जनरल खवास खान ने हथिया लिया था। शेरशाह पास थ्रू तेलिया गढ़ी और राजमहल हिल्स, जहां पे वो एक्चुअली बंगाल को अटैक करने जा रहा था। So in 1585, Akbar's army attacked Nag King under Shahbaz Khan, जो मैंने already बताया, and in 1589 on the Chero rulers. So during the Akbar era, अगर हम बात करें तो लक्ष्मी नारायण सिंह, नरपट सिंह, कामेश्वर सिंह और रंजीत सिंह उनके कंटेम्पररी थे। कंटेम्पररी का मतलब कि उन्हीं के दौरान ये लोग यहाँ के राजा थे, बिल्कुल अकबर के टाइम पे। सो एटलीस्ट द सक्सेसर ऑफ कामेश्वर सिंह जो था राजा रंजीत सिंह, उसने अकबर की जो सबमिशन होती है उसने एक्सेप्ट कर ली थी। ही एक्सेप्टेड द मुगल सुजरेनिटी, एक तरह का टैक्सेशन था, एक अलीजियंस था जो वो देते थे और टैक्स भी पे करते थे। 1592 में फिर मान सिंह जो थे, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट कमांडर थे वो अकबर के टाइम पे। ये कहा जाता है कि ये जोधा जो थी अकबर की वाइफ, उनके भाई भी थे। तो उन्होंने राजमहल को कैपिटल बना दिया था बिहार और बंगाल रीजन का। इसीलिए राजमहल की बहुत इंपॉर्टेंस है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, और इसी वजह से उसके बाद लेकिन 1605 में फिर चेरो इंडिपेंडेंट हो गए अकबर के डेथ के बाद। अकॉर्डिंग टू ये टुजुक ए जहांगीरी, इब्राहिम खान जो थे 1615 और 16 में, उन्होंने अटैक किया था शंख नदी के पास के इलाके को, और उन्होंने पूरा कंट्रोल ले लिया था। जो शंख नदी जो आपके
वेस्टर्न साइड ऑफ झारखंड में है, जो गुमला और सिमडेगा में बहती है, उस रीजन को उसने अटैक करके कैप्चर कर लिया था। नागवंशी रूलर जो थे दुर्जन साल, ये बहुत ही फेमस रूलर रहे हैं क्योंकि इनकी काफ़ी इतिहास रही है जहांगीर के साथ। 36 का आंकड़ा था। इन्होंने काफ़ी टक्कर दिया, जेल भी हुई इनको, इनको कैप्चर भी किया गया। उसके बाद ये छूट भी गए अपने डायमंड्स की पहचान के नॉलेज के बेसिस पे। तो बेसिकली क्या हुआ था कि जो दुर्जन साल थे, ही वॉज अ लोकल लीडर एंड ही वॉज बेसिकली द नागवंशी रूलर एट दैट टाइम। सो इनको उठा करके इन्होंने ग्वालियर में बंद कर दिया और यहाँ पे ये 12 साल तक ये रहे। ही वॉज जेल्ड फॉर 12 years एंड आफ्टर 12 years ही वॉज रिलीज्ड बाय जहांगीर एंड ही वॉज ऑल्सो गिवन अ टाइटल ऑफ शाह। उसका रीज़न ये था कि कुछ हीरे थे जो कोई पर्शियन ट्रेडर्स या कहीं से जहांगीर को मिले थे, उनके कोर्ट पे कोई लाया था और उसकी पहचान वो नहीं कर पा रहे थे, वो समझ नहीं पा रहे थे। तो दुर्जन साल को बहुत नॉलेज था डायमंड्स की पहचान का। सो दुर्जन साल ने बेसिकली वो डायमंड्स को पहचाना और जहांगीर ने इस खुश होकर के उनको आज़ाद कर दिया। लेकिन एक कंडीशन रखी गई कि उनको 6,000 रुपया एनुअल टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन दुर्जन साल भी साधारण पुरुष नहीं थे, वो बहुत चालाक थे। वो वापस गए और उन्होंने पहला काम किया, नवरतनगढ़ नाम के एक जगह में वहाँ पे एक फोर्ट बनाया गुमला में, जो बहुत फेमस है। उसकी फ़ोटो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और 1628 की बात है। 1628 में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इन व्हाट ईयर द नवरतनगढ़ फोर्ट, और ये भी पूछ सकते हैं कि इन व्हाट ईयर दुर्जन साल constructed the fort and what was its name. So it was Navratangad Fort, which was built in Gumla and it was built in 1628. So after building the fort, obviously fort आदमी क्यों बनाता है? fort बनाने का मतलब ही है कि वो एक छावनी बना रहा है, वो एक डिफेंसिव सिस्टम बना रहा है। He actually recaptured the throne and he again, उसने जो एक सबमिशन जो दी थी वो उसने वापस कर दी, उसने टैक्स देना फिर से बंद कर दिया। सो ड्यूरिंग द शाहजहां रूलर, ऑब्वियसली जहांगीर के बाद जब शाहजहां आए तो सो कॉल्ड समवॉट नाग रूलर्स के साथ इनके रिलेशंस जो थे वो काफ़ी पीसफुल थे। इसी वक्त अगर आप देखें तो जो रिलेशन था 17th सेंचुरी में, रघुनाथ शाह जो थे नाग डायनेस्टी के, उन्होंने काफ़ी मंदिरें भी बनवाई। बहुत पॉपुलर मंदिरें हैं जो डोयसा में एक हैं, चोटिया में है, जगन्नाथपुर का मंदिर आपको पता ही होगा, रांची में बहुत फेमस है, और बोड़िया में भी, बोड़िया जो रांची में एक जगह है वहाँ पे भी उन्होंने एक मंदिर बनवाया। 1641 में शाइस्ता खान डिफीटेड द चेरोज एंड देन प्रताप राय अग्रीड टू पे 1000 मनसाब एंड अलीजियंस टू शाहजहां। तो मनसाब एक तरह का एक जमींदारी एक टैक्स होता था जो बेसिकली बनाया जाता था। तो प्रताप राय को ये अग्री हो गए थे, काइंड ऑफ एक अलीजियंस आप कह सकते हैं शाहजहां को उन्होंने दे दिया था। इसके बाद अगर हम दुर्जन साल के बाद सबसे पॉपुलर लीडर की अगर हम बात करें तो वो थे मेदिनी राय, जो चेरो रूलर थे। और 1658 से लेकर 1674 तक मेदिनी राय जो थे वो रूलर थे। और ये बेसिकली औरंगजेब के जो इनिशियल ईयर्स थे उसमें मेदिनी राय ही थे। सीधी सी बात है कि औरंगजेब को पसंद नहीं था कोई पावरफुल बने उसके प्रेजेंस में, और मेदिनी राय काफ़ी पॉपुलर थे। इनफैक्ट आज के डेट में जो शहर है डाल्टनगंज, आपको मालूम होगा पलामू डिस्ट्रिक्ट में, उसका नाम भी बदल करके मेदिनी नगर रखा गया इन्हीं के नाम पे। जो दाऊद खान थे जो औरंगजेब के जनरल थे 1660 में, उन्होंने चेरो के राजा को डिफीट किया था। और उसी वक्त 1667 में दलेल सिंह जो रामगढ़ स्टेट के जो राजा थे, उन्होंने अपना कैपिटल को शिफ्ट करके बादाम से रामगढ़ की तरफ मूव किया था। बेसिकली उसका रीज़न यही था कि वो सेफ्टी चाहते थे, वो थोड़ा और डीप में चले जाना चाहते थे। धनबाद इज़ द ओनली रीजन जो कभी भी मुस्लिम इन्वेजन्स को नहीं फेस किया, कभी कैप्चर नहीं हुआ। हम मेदिनी राय, दुर्जन साल, जहांगीर का जो एरा है और जो औरंगजेब का जो एरा है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ये एक इंट्रोडक्टरी है, इसलिए मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ जो आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम थोड़ा सा फोकस करें इनके फोटोज़ में, आपको कुछ दिखा देता हूँ। ये आपका नवरतनगढ़ फोर्ट है। दुर्जन साल की जो कहानी है वो बहुत ही फेमस है, बहुत ही अमेजिंग है। दुर्जन साल ने बहुत
बहुत ही पावरफुल और बहुत ही पराक्रमी राजा थे, काफ़ी वो अगेंस्ट अपने हक के लिए लड़ना उनको आता था। उसी प्रकार मेदिनी राय भी वैसे ही थे, उनको भी अपने हक के लिए लड़ना आता था। उन्होंने भी हार हुई उनकी, लेकिन फिर वो वापस गए, वो भाग गए, वो जंगलों में छुप के रहे। उसके बाद फिर से उन्होंने बिल्ड किया, तो उन्होंने पलामू में बहुत सारे फोर्ट्स बनाए। आप देख सकते हैं ये सारे फोर्ट्स हैं पलामू के। और नवरत्नगढ़ और पलामू ये दो ऐसे कैपिटल्स थे, चेरोज और जो नागवंशी जो थे, इन्होंने इस रीजन के गौरव को, इस रीजन के मिडिवल हिस्ट्री को बहुत इम्पोर्टेंस दिया, बहुत कंट्रीब्यूट किया। इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो चेरोज और नागवंशीज और थोड़ा बहुत रामगढ़ स्टेट जो है आपका, इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होगा। कुछ पॉइंट्स और कुछ राजाओं के नाम और उनके जो डेज और ईयर और एराज हैं उनको आपको याद करना होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुगल रूलर्स के कंटेम्प्रेरी कौन कौन से राजा थे, हु वर द पैरेलल किंग्स, द रीजनल किंग्स ऑफ दिस एरिया, रिलेटेड टू विच रूलर वॉज देयर इन द दिल्ली सिटी, मतलब मुगल जो थ्रोन था। जैसे कि अकबर के टाइम पे कौन से राजा थे, जहांगीर के टाइम पे कौन से थे, औरंगजेब के टाइम पे कौन से थे, शाहजहां के टाइम पे कौन से थे। तो इस तरीके से आपको एक थोड़ा सा पैरेलली इसको समझना होगा, याद करना होगा। मैं आपको एक डिटेल्ड टेबल बनाकर दे दूंगा जिससे कि आप देख सकेंगे, इससे आपको याद करने में भी आसानी होगी। तो थैंक यू वेरी मच, हम आगे बढ़ेंगे।